बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 23 दिसंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2021। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी पहली ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यह फ़ैसला किया है कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार का हर महाज पर खुल कर दिफ़ा किया जाएगा। ना सिर्फ ये फ़ैसला कर लिया गया है बल्कि इस फ़ैसले से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से एक बड़ी अहम शख्सियत को बड़ी ख़ास ज़िम्मेदारियाँ भी सौंप दी गई हैं। एक तो इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, फिर दूसरी खबर में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक़ है, और ख़बर यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ एक बड़े अहम केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। यानी वो अदालत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो ख़ुद इंसाफ फराहम करती है, आज वो एक साइल की हैसियत से इंसाफ लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़ी थी। ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरी आज की हमारी ख़बर ये है कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के मामले पर जुडिशल कमीशन के इजलास से कबल ही एक बड़ा हंगामी इजलास बुला लिया गया है। एक तरफ हंगामी इजलास बुला लिया गया है और दूसरी जानिब इसी मामले पर ऊपर तले 2 अलामियाँ भी जारी कर दिए गए हैं। इन दोनों डेवलपमेंट के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक साहबा की तैनाती के मामले पर घुमसान का रन पड़ने वाला है। तो ये नाज़रीन आज की हमारी 3 ख़बरें हैं जिनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों से जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन जस्टिस आयशा मलिक साहबा की जो सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का मामला है, आपको मालूम है कि एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक साहबा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए जुडिशल कमीशन को उनका नाम प्रपोज़ कर दिया है। ना सिर्फ उनका नाम प्रपोज़ कर दिया गया है बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से इसी तैनाती के मामले पर 5 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया है। अब 5 जनवरी को जुडिशल कमीशन बैठेगा और जस्टिस आयशा मलिक साहबा के सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के मामले पर गौर करेगा। लेकिन 5 जनवरी से पहले 2 बड़ी ख़ास डेवलपमेंट हुई हैं और ये दोनों डेवलपमेंट्स गुज़िश्ता रोज़ हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से एक तो इस मामले पर हंगामी इजलास बुला लिया गया है और ऊपर तले कल के रोज़ ही पाकिस्तान बार काउंसिल ने 2 अलामियाँ भी जारी कर दिए हैं। पहला जो अलामिया जारी किया गया उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के मुखातब थे जुडिशल कमीशन के जो नए रुकन हैं, मेंबर हैं, जैसे रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, उनका जिक्र किया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपने एलामिया में जैसे रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी से मुतल्लिक़ ये कहा है कि जैसे सरमद जलाल उस्मानी का जो मुकम्मल जुडिशल करियर है वो किसी तरीके से दागदार नहीं है। उन्होंने एक आमिर के सामने PCO का हल्फ लेने से भी इनकार किया था और हमेशा पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपने एलामिया में कहा है कि जैसे रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए खड़े रहे हैं, उन्होंने स्टैंड लिया है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान बार काउंसिल ने जैसे सरमद जलाल उस्मानी से इस बात की तवक्को लगा ली है कि 5 जनवरी को जो जुडिशल कमीशन का इजलास होगा जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा की तकर्री के मामले पर गौर किया जाएगा, पाकिस्तान बार काउंसिल ये कहती है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो एक स्टांस है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ सीनियरिटी के बुनियाद पर होनी चाहिए। 5 जनवरी को जब जुडिशल कमीशन का इजलास होगा तो जुडिशल कमीशन के रुकन जैसे सरमद जलाल उस्मानी जो हैं इस सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रखेंगे और उनकी जानिब से इस असूल को वायलेट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इसी इलामे में ये भी कह दिया गया है कि अगर जुडिशल कमीशन की जानिब से सीनियरिटी के असूल को वायलेट किया गया तो ना सिर्फ मुल्क भर में वकला हड़ताल की कॉल देंगे बल्कि इस तकरीर के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज भी किया जाएगा। ये नाज़रीन पहला अलामिया कल पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जारी किया गया। दूसरा अलामिया जो जारी किया गया उस अलामिया में पाकिस्तान बार काउंसिल ने जुडिशल कमीशन के जो दीगर मेंबरान हैं, जैसे आइन में लिख दिया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती होगी तो पाकिस्तान बार काउंसिल का एक रुकन जो है वो जुडिशल कमीशन का मेंबर होगा, और इसी तरह से अगर किसी हाई कोर्ट में जज की तैनाती के मामले पर गौर किया जाएगा तो जुडिशल कमीशन में उस मुतलका सूबे की जो बार काउंसिल होगी उसका एक नुमाइंदा जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल का रुकन जो है वो बनेगा।
तो 3 जनवरी को पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो कल एलामिया जारी किया है, इस तकर्री से मुतल्लिक हंगामी इजलास बुला लिया गया है और जितने भी जुडिशल कमीशन के वफाक से मेंबरान हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल से जो मेंबर हैं और जो सूबाई बार कौंसिल के जो मेंबरान हैं, उन्हें भी इस इजलास में मदऊ कर लिया गया है। और साथ साथ ये कहा गया है इसी एलामिया में कि 3 जनवरी को होने वाले इस इजलास में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तैनाती के मामले पर गौर किया जाएगा। और एलामिया में ये भी लिखा गया है कि एक बार वकला के एहतजाज की वजह से जुडिशल कमीशन से जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तकर्री अप्रूव नहीं हो सकी थी, लेकिन एक बार फिर उनका नाम जो है सीनियरिटी के असूल को वायलेट करते हुए चीफ जस्टिस की जानिब से प्रपोज़ कर दिया गया है। इस मामले पर हंगामी इजलास में मामले पर गौर किया जाएगा कि हमारा आइंदा का लाहा अमल क्या होगा। 3 जनवरी को अब इजलास होगा, 5 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। देखना ये होगा कि 3 जनवरी के इजलास में पाकिस्तान बार कौंसिल इस मामले पर क्या हिकमत अमली या क्या लाहा अमल जो है उनकी जानिब से दिया जाता है। दूसरी जो खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली है, वो आगे चल के आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फिर ये बता देते हैं, जो हमारी पहली खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का किस तरीके से दिफा करने का फ़ैसला किया है और किस बड़ी शख्सियत को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इस मामले पर बड़ी ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। एक तो मिसाल आपने कल देख ली थी जब कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है जिसने इजलास बुला रखा था, PTV हेडक्वार्टर में ये इजलास होना था, लेकिन फवाद चौधरी साहब की जानिब से अप्रूवल ना मिलने पर और स्पीकर को एतमाद में लेकर जिस तरीके से कायमा कमेटी का जो नोटिस था इजलास का जारी नहीं किया गया, एक तो कल इस तरीके से जो है वो साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का दिफा किया गया और उनके साथ साथ राना मोहम्मद शमीम का भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत दिफा कर रही है, क्योंकि कल के इजलास में दोनों शख्सियात को बुलाया गया था। 2 सवालनामे तैयार किए गए थे। 7 सवाल साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से पूछे जाने थे। 8 सवाल गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ जज राना मोहम्मद शमीम से पूछे जाने थे। वैसे अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये जो 15 सवाल मुतफ़िका तौर पर कायमा कमेटी के अरकान की जानिब से तैयार किए गए थे, ये वही सवाल है जब भी इस मामले पर हम गुफ्तगू करते हैं तो बहुत सारे देखने वालों की जानिब से सवालात उठाए जाते हैं। टीवी पर भी अगर कोई टॉक शो होता है उसमें भी यही सवाल उठाया जाता है कि आया कि साकिब निसार साहब का ऑडियो स्कैंडल दुरुस्त है, गलत है, इसमें हकीकत क्या है, राना मोहम्मद शमीम के बयान हल्फी की क्या हकीकत है, ये दुरुस्त है, गलत है। तो वही कम व बेश जो है वो सवालात उठाए गए। साथ ही दबाव की बात की जाती है, दबाव से मुतल्लिक भी दोनों क्वेश्चनर में सवालात पूछे गए थे, लेकिन ये इजलास कल ना हो सका। दूसरा जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको 28 दिसंबर को जो आखिरी इजलास हुआ था, 27 दिसंबर को जो आखिरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की आखिरी कार्रवाई हुई थी, तो अदालत ने तमाम मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद लगाने के लिए 4 जनवरी की तारीख जो है वो तय कर दी थी। और ना आपसे ये कहा था कि ये जो फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है, इसके बाद एक तरफ इस्तग़ासा होंगे, दूसरी तरफ राना मोहम्मद शमीम होंगे। एक जानिब इस्तग़ासा की जानिब से गवाहों की फ़हरिस्त दी जाएगी और दूसरी जानिब राना मोहम्मद शमीम अपने गवाहों की फ़हरिस्त देंगे कि मेरी गवाही जो है, ये गवाहान, ये लोग जो हैं साबित कर सकते हैं, इन्हें अदालत हुक्म दे के बुलाए, उनकी गवाही रिकॉर्ड की जाए और हम उन पर जीरा करेंगे। तो मैंने आपसे ये कहा था कि राना मोहम्मद शमीम की जानिब से ये फ़ैसला कर लिया गया है, उनके वकील की जानिब से बता दिया गया है कि साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को बतौर गवाह जो है उनका नाम अदालत को दिया जाएगा कि अदालत जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को बतौर गवाह जो है वो अदालत में तलब करें। तो इस खबर के बाद हमें हुकूमती ज़राए की जानिब से ये बताया गया, बल्कि यूँ कह लें कि एक वज़ीर की जानिब से बताया गया कि आपकी खबर तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का दिफा किया जाएगा। उनसे ये पूछा कि आप दिफा कैसे करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि अदालत में राना मोहम्मद शमीम ने अपना दिफा भी करना है, तो आप उनके दिफा में नकब किस तरह से लगाएंगे। तो बताया ये गया मेरे सवाल पूछने पर कि राना मोहम्मद शमीम का हक़ है कि वो अपनी विटनेस की लिस्ट दे दें, लेकिन विटनेस की लिस्ट जो है एक विलिंग लिस्ट होती है, एक अनविलिंग लिस्ट होती है। तो विलिंग लिस्ट के ऊपर तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हुकूमती ज़राए की जानिब से बताया गया कि राना मोहम्मद शमीम अगर साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का नाम अपने गवाहान की फ़हरिस्त में शामिल करेंगे तो वो अनविलिंग गवाहान की फ़हरिस्त होगी और राना मोहम्मद शमीम के वकील अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को बतौर गवाह जो है वो अदालत में तलब किया जाए। तो जब ये लिस्ट आएगी तो अदालत की जानिब से वफाक से पूछा जाएगा, तो वफाकी हुकूमत की जानिब से साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को अदालत में
तलब करने की भरपूर मुखालफत की जाएगी। तो इस तरीके से हमें हुकूमती सोर्स ने बताया कि हम साकिब निसार को नहीं चाहेंगे कि उसे अदालत में बुलाकर उनका बयान रिकॉर्ड कराया जाए, उनसे कसम ली जाए, उनसे अहद लिया जाए और फिर उन पर जिरा की जाए। तो हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि राना मोहम्मद शमीम साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का गवाहान की लिस्ट में नाम देंगे तो उसकी मुखालफत की जाएगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी कि साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को बतौर गवाह जो है वो अदालत में तलब ना किया जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि दोनों फ़रीक़ैन के जो इरादे हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन फ़ैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने करना है कि आया कि राना मोहम्मद शमीम के कहने पर साबिक़ चीफ जस्टिस को बुलाना है या हुकूमत के कहने पर साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को नहीं बुलाना। दोनों अपनी इस्तदा कर सकते हैं, अपना मुद्दा अदालत के सामने रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो फ़ैसला करना है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से किया जाएगा। तीसरी जो हमारी खबर थी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसे केस की समाअत हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, लोगों को इंसाफ फराहम करती है, आज वही अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इंसाफ लेने के लिए साइल की हैसियत से खड़ी थी। आज नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़े अहम केस की समाअत हुई है जिसकी कार्रवाई की गई है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से। मुकदमा ये था कि एक शहरी की जानिब से दरख्वास्त दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के जितने मुलाजमीन हैं उनसे उनकी तादाद बताई जाए, उन्हें क्या मराद दी जा रही हैं, क्या पर्क्स दिए जा रहे हैं, ये तमाम मालूमात फराहम की जाएँ। इंफॉर्मेशन कमीशन को दरख्वास्त दी गई। इंफॉर्मेशन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हुक्म दे दिया कि शहरी को ये मालूमात फराहम की जाए, लेकिन वजारत कानून और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से इस मामले पर इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 की रिट दायर कर दी गई। तो आज इस पर समाअत हुई। दूसरी समाअत थी, इससे पहले समाअत में अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तलब किया था। तो आज जो सवालात पूछे गए चीफ जस्टिस की जानिब से, पहले तो जो दरख्वास्त गुजार शहरी हैं उनसे पूछा गया कि आप ये मालूमात क्यों लेना चाहते हैं। तो दरख्वास्त गुजार शहरी ने कहा कि बतौर शहरी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मालूमात आनी चाहिए। लेकिन जब अटॉर्नी जनरल से सवाल पूछा गया तो एजी साहब का ये कहना था कि ये जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी हुई अदालत है। जो इंफॉर्मेशन कमीशन के कानून में लिखा गया है उसमें फेडरल कोड का जिक्र किया गया है, तो ये जो मालूमात हैं ये नहीं दी जा सकती। जिस पर अदालत ने उनसे सवाल उठाया कि ये जो आर्टिकल 199 को वजारत कानून ने और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इन्वोक किया है, तो दोनों जो इदारे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का ऑफिस हो, चाहे वजारत कानून हो, ये किस तरह से एग्रीव पार्टी हो सकती हैं, इनके बुनियादी हकूक़ किस तरह से वायलेट हो गए। क्योंकि आर्टिकल जो 199 है, 199 है, ये इसलिए आइन साज़ों की तरफ से, कानून साज़ों की तरफ से आइन में शामिल किया गया था कि लोगों के बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई शहरी समझता है कि उसके बुनियादी हकूक़ को वायलेट किया जा रहा है तो शहरी इनफरादी हैसियत में अदालत से रुजू कर सकता है। तो चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि एक इदारे के या किसी ऑफिस के, सरकारी ऑफिस के किस तरह से हकूक़ जो है वो वायलेट हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी पूछा गया कि अगर अदालत इस पर कुछ फ़ैसला देती है, पहले तो इस पर दलाल दिए जाएँ कि यह दरख्वास्त काबिल समाअत कैसे है। इस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की तरफ से दलाइल दिए गए, लेकिन साथ ही एक सवाल ये भी पूछा गया कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को मुस्तरद कर देती है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की और वजारत कानून की दरख्वास्त को मुस्तरद कर देती है, तो अपील कहाँ पर जाएगी। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अपील तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो अदालत ने अगला सवाल ये पूछा कि सुप्रीम कोर्ट तो खुद साइल है, वो तो खुद अदालत के सामने आई है, तो वो उनकी अदालत में किस तरह से अपील जो है वो दायर हो सकती है। लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये भी कानून के तहत बनी हुई अदालत है, जिस पर एजी साहब का ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कानून के तहत बनी हुई अदालत नहीं, बल्कि अगर ये कानून के तहत बनी हुई अदालत होती तो लोगों की जानिब से जो है इस अदालत को तहस नहस कर दिया जाता। और ये भी कहा एजी साहब ने कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं सबसे आगे जो है इस अदालत का दिफा के लिए खड़ा हूँगा। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आप आगे ना आएँ, हम देख लेंगे जिस तरीके से भी हमने अपना दिफा करना होगा। लेकिन बहरहाल आज की समाअत के बाद इस मुकदमे का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया है और गालिब इम्कान है कि आज शाम तक ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। देखना ये होगा क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि इंफॉर्मेशन कमीशन में जो शहरी गया था उसे ये मालूमात सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से फ़राहम की जाएँ ना की जाएँ। लेकिन यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि माजी में ऐसे ही एक शहरी जो है इंफॉर्मेशन कमीशन के पास गया था और उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुतल्लिक मालूमात मांगी थी, और इंफॉर्मेशन कमीशन के फ़ैसले के बाद वो मालूमात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उस शहरी को फ़राहम कर दी गई थी, और वो मालूमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के
प्लॉट से मुतल्लिक थी। तो नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासुर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।